आमिन्स फैमिली। सो बाहर का नाश्ता खा खा के मेरा तो मैदा ही खराब हो गया, पेट ही खराब हो गया। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना खुद से नाश्ता बनाया जाए। सो अभी मैं लेने जा रही हूँ ग्रॉसरी, और जैसे ही ग्रॉसरी लेकर आती हूँ तो मैं खुद अपने हाथों से नाश्ता बना के अपनी मामा को खिलाऊंगी। सो लेट्स गो। सो गाइज़ मैं ये मार्ट में आ गई हूँ। मेरी नूडल्स भी ख़त्म हो गई थी, और यहाँ पे ये स्पाइसी नूडल्स में तो यही पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, एक चेक करूँगी और बाकी कुछ चैलेंज वगैरह कर लूँगी क्योंकि ये काफ़ी इन है। और बाकी भी मैंने सब चीज़ें ले ली थी, ऑयल, ब्रेड, एग, सब कुछ, क्योंकि नाश्ता घर में बनाना था। और यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी बिस्किट एक ही मौजूद था जो कि था सुपर। सामान वगैरह मैंने ले लिया है, अभी बस मैं घर जा रही हूँ। मम्मा की कुछ तबीयत नहीं ठीक थी और मम्मा घर में आराम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि डेली वो नाश्ता बनाती हूँ तो क्यों ना आज मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊँ और वो रेस्ट करें। सो लेट्स गो, चलते हैं किचन में, सामान सेट करते हैं और जाके नाश्ता बनाते हैं। मम्मा रात में ही ये सब कुछ सेट वेट करके सोई थी बेचारी, तो बस अभी मैं निकालती हूँ। यहाँ से तो मैंने सिर्फ मिल्क ही निकालना था क्योंकि बाकी सब चीज़ें मैंने आते ही सेट कर दी थी, और ये एग्स भी निकाल लिए थे। ये मैंने देखा है कि ये जो मिल्क है ना यहाँ सऊदीया का, ये बिल्कुल प्योर है और ये 24 आवर्स के बाद बिल्कुल एक्सपायर हो जाता है। लाइक जिस तरह वो कहते हैं ना दूध ख़राब हो जाता है, वैसे हो जाता है। सो अभी चलाते हैं चूल्हा। पहले मैं बनाऊंगी एग, और एग मैं ऑमलेट्स ही बनाऊंगी। उसके बाद साथ में मुझे कुछ मीठे के लिए जैम मिल नहीं रहा था मुझे स्टोर से, तो मैंने सोचा कि मैं ना फ्रेंच टोस्ट बना लूँगी एंड पे। तो अभी जल्दी से ऑमलेट बनाते हैं। ऑमलेट तो मैं बिल्कुल सिंपल ही बनाती हूँ। ज़ीरा डालती हूँ, नमक डालती हूँ और मिर्चें डालती हूँ रेड वाली। कभी कभी बहुत स्पेशल ऑमलेट बनाना हो तो उसके अंदर मैं डाल लेती हूँ ऑलिव ऑयल, डाल लेती हूँ टमाटर, मिर्चें, प्याज। लेकिन अभी वो स्पेशल वाला बनाने का इतना मूड नहीं है। बस ज़्यादा वैसे आम रूटीन में मैं यही बनाती हूँ, सिंपल सा जो अभी बना रही हूँ। ये नमक वो है जो हम पाकिस्तान से लेकर आए हुए हैं। मम्मा ना हर थोड़ी थोड़ी चीज़ पाकिस्तान से लेकर आती हैं। चीनी भी लेकर आई हैं, नमक भी लेकर आई हैं, और क्या कहते हैं उसको, नूडल्स भी लेकर आई थी मेरी, जो कि ख़त्म हो गई हैं। और अब मैं अपनी नई नूडल्स मंगवाई हैं जो कि मैं अब जब खाऊंगी तो आपको भी दिखाती हूँ। वो मैं न्यू लेकर आई हूँ यहाँ से मार्ट से। और इसके अलावा मम्मा एवरीडे भी लेकर आई थी, सब कुछ लेकर आई थी। पहले हम वो यूज़ कर रहे थे, अब वो ख़त्म हुआ है तो अब हमने न्यू चीज़ें जाके स्टोर से ख़रीदी। सो मुझे तो यही एक देसी घी मिला था तो मैं ले आई एग्स वगैरह बनाने के लिए, और यही मैंने यूज़ किया। मम्मा मुझे ये कहती हैं कि तुम जब बिल्कुल एग को डाल देती हो साथ ही तुम ये मिक्स करना शुरू हो जाती हो, क्योंकि एकदम से वो पकता है तो फिर मुझे वो नहीं पसंद। मैं स्टार्टिंग से मिक्स करती हूँ, मुझे वो वाला एग पसंद होता है और ये बहुत बड़ा मजे का बनता है। आप ये देख मिक्स करते हुए ये देखिए, सिर्फ एक जीरे की कमी है, नहीं है। ये मैंने ब्रेड्स को भी टोस्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने बनाए थे फ्रेंच टोस्ट क्योंकि मैंने कुछ मीठा खाने को भी मेरा दिल कर रहा था। मम्मा अभी तक स्टिल सो रही हैं और उनको भी जाके मैं जगाती हूँ क्योंकि नाश्ता रेडी हो गया है। ये क्या बात हुई, उल्टा हो रहा है। मम्मा सो रही हैं और मैं नाश्ता बना रही हूँ। चले आए ना। अगर मैं व्लॉग ना स्टार्ट करती तो आपने उठना नहीं था। वेट बंद करो। आपके उठने से पहले मैंने नाश्ता, अगर आप अब बेड से ना उतरी तो मैंने वो कर देना है। जल्दी आए, उठे। सो गाइज ये रही नाश्ते की फाइनल लुक। ये फ्रेंच टोस्ट थे, ये ब्रेड थी और ये साथ एग बनाया था मैंने। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये बॉटल्स जो है ना ये बड़ी क्यूट लगती हैं। ये मैंने छोटी छोटी सी बहुत सारी ले रखी हैं। इसमें आबे ज़मज़म ही हमने भरा था। मम्मा कैसा नाश्ता बनाया मैंने? बहुत अच्छा। सारा नाश्ता खुद बनाया मैंने तो कहा था कि वेट करो, मैं बनाती हूँ, पैकिंग करती रही हूँ तो लेट सो कोई नहीं, आप सो रही थी। और सबसे बड़ी बात कि चाय भी मैंने खुद बनाई है। चाय कैसी बनाई है? चाय भी बहुत अच्छी है, नाश्ता भी बड़ा अच्छा था। फ्रेंच टोस्ट और ये ऑमलेट, स्लाइस वगैरह
हर चीज परफेक्ट थी। थैंक यू सो मच। आपकी कोई थकावट उतरी है कि नहीं उतरी अभी तक? उतरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा पाँव में दर्द था और ये कि टाइम टेबल बहुत डिस्टर्ब तो नहीं था, बल्कि खुशी खुशी से भाग भाग के जाते थे, तो लेकिन ये कि बिजी रहा, तो इस वजह से फिर थकावट हो गई थी। आज सोई हूँ तो मोर बेटर देन बिफोर। अपनी एक वो ट्रेजेडी बता दें जो हुई थी, हम जिसकी वजह से लेट गए थे, अब तो हो गई है। वो इनफैक्ट ये कि मैं अपना दो पासपोर्ट पड़े हुए थे, एक मेरा ओल्ड और एक वो न्यू। तो मैंने कहा ओल्ड को क्या साथ लेके जाना, न्यू को लेके जाती हूँ। तो जल्दी जल्दी पैकिंग में लाइट गई हुई थी, तो मैं नीचे जाके जनरेटर भी नहीं ऑन कर सकी। मैंने अपना टॉर्च ऑन किया, जल्दी जल्दी पैकिंग की। 6 o'clock मेरी ट्रेन थी, तो मैंने कहा ये भी घर की चीज सेट कर लूँ, वो भी कर लूँ, सारा कुछ फाइनल कर रही थी। बस जल्दी में ना मैं अपना कर भी अकेली रही थी, अकेली कर रही थी, और कोई बारिश नहीं भी था। हुई हुई थी। बारिश इतनी थी, काम वाली भी जो मेड थी वो भी उस दिन नहीं आई। अच्छा। छुट्टी थी, 4 डेज से कंटिन्यूसली हमारी सिटी में बारिश हो रही थी। तो उसके बाद बस जल्दी जल्दी मैंने खुद ही सारी नीचे से सफाई, ऊपर वाले पोर्शन की, सारे बर्तन पैकिंग, बाबा के लिए खाने बना के फ्रीज किए और अपने लिए जो भी करना था सब कुछ करके। तो मेरी पैकिंग की हर चीज बेड पे पड़ी थी, साथ टच ही पड़ा था। आज करती हूँ, कल करती हूँ, रेंट पे मैं हर चीज उठा उठा के रख रही हूँ। और जल्दी में मैंने फाइल खोली और ओल्ड पासपोर्ट मैंने लॉकर में रख दिया, और मैंने कहा कि न्यू मैं रख लेती हूँ, दो क्यों क्या लेके जाने। तो वो मैंने अपना वीजा और अपना कार्ड टच में रख के उसको पैक करके नीचे आ गई। और वहां चली गई कराची एयरपोर्ट पे जाके। जब आपने, मुझे याद है, करवाने लगी तो मैंने पासपोर्ट पकड़ाया, तो वो कहते हैं ये तो आपका ओल्ड है, ओल्ड तो न्यू दें। पुराना पासपोर्ट ये घर छोड़ आई है फैसलाबाद, और सॉरी नया छोड़ आई है और पुराना ले आई है। और 5 तकरीबन 15 मिनट बाद हमारी फ्लाइट का टाइम था और हम लेट हो गए थे। और जब मैंने वो चेक करवाया, वो कहते न्यू दे। मैंने कहा मैं तो यही मेरा न्यू, मैं ये लेके आई। जब उसने देखा गौर से मुझे पकड़ाया, तब मुझे नजर आया कि ये मेरा ओल्ड है। तो उन्होंने कहा यू कांट गो। और फिर उसके बाद वापस आए और इतनी टेंशन। उसके बाद फिर मैंने घर कॉल की और पासपोर्ट वो ढूंढा, निकाला मेरी अलमारी से, और फिर वहां से अपने बेटे से कहा, उसने किसी को वहां पे अपने दोस्त को दिया, वो बाय ट्रेन लेके पहुंचा रात। और सुबह जब पासपोर्ट आया तो नेक्स्ट डे की फिर फ्लाइट करवाई। और इस वजह और हमारी फ्लाइट्स भी सारी कोई रिफंड नहीं हुई, कैंसिल हो गई, दोबारा से हमें फीस देनी पड़ी, दोबारा से टिकट्स करवानी पड़ी। कि 24 आवर्स आप पहले अगर बताते तो आपकी टिकट रिफंड होनी थी। हुआ, लेकिन फिर भी हम उम्रा करने के लिए आए। जब आप किसी अच्छे रास्ते पे चलते हैं, रुकावटें तो आती हैं। तो मैं डिसहार्ट नहीं हुई, मैंने कहा जो भी है बट वी हैव टू गो। चले ये बहुत ओके। सो गाइज, आपने सारी स्टोरी सुन ली होगी मामा से कि किस तरह क्या हमारे साथ ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से हम लेट हुए और लेट वापस जा रहे हैं। तो बस फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रा भी कर लिया, सब कुछ हो गया, अल्लाह ने खैर खैरियत से किया। पहले बेशक मुश्किलात आई, शायद सफ़र का महीना बिल्कुल एंड हो रहा था और ये बहुत हैवी होता है हर मुस्लिम पे, तो शायद इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। उस वक्त तो एयरपोर्ट पे मैं मम्मा को बोल रही थी क्यों किया आपने, क्या आपको नहीं पता, लेकिन बाद में फिर मुझे खुद एहसास हुआ कि मम्मा भी अकेली थी, मम्मा के साथ कोई हेल्प नहीं करने वाला था। वो सब तैयारी करके मेरे भी कपड़े ला रही थी, अपने भी ला रही थी, तो उनको नहीं माइंड मेरा। तो बस फिर मुझे भी थोड़ा हुआ, मैंने मम्मा से सॉरी किया। दिस इज लेसन फॉर एवरीवन कि जब भी जाएं तो अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स 3 टाइम चेक करें, once टाइम नहीं 3 टाइम। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।